मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम जिस पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे वह है ज्ञान और पाठ्यक्रम, जो कि बीएड सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है। आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में से है ये। और अब यदि देखा जाए तो इस टॉपिक की प्रासंगिकता क्या है, वह यही है कि KVS, DLLB और जो बाकी के टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एमएड की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा, जहाँ में एंट्रेंसेस होते हैं उस दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको। तो मैंने कुछ इसको एक तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से जो है इसको आपके समक्ष रखा है। पहला तो है एक आदर्शवाद और दूसरा है प्रकृतिवाद। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं। पहला है आदर्शवाद, विचारों पर बल देना। ये विचारों पर बल देता है। इसका जो महत्व जो है, इम्पोर्टेंस जो है वो विचार को लेकर ही है। मतलब ये कहता है कि जो मानव है अपने विचारों से बनता है और विचार ही जो है सब कुछ है मानव के लिए। अब दूसरी तरफ प्रकृतिवाद, वह कहता है कि ये जो है प्रकृति और जो भौतिक तत्व और पदार्थ जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा बल देता है। कहा जाता है मटेरियलिस्टिक है अपने नेचर में, यानी कि भौतिकवाद है। यानी कि कोई चीज़ अगर आपको दिख रही है तो वो भौतिक है, ठीक है। तो ये कहता है कि यदि आपको भौतिक जो है अगर उसकी परख करनी है, उसको जांचना है, तो उसके लिए आपको विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। अब आते हैं आदर्शवाद पर। आदर्शवाद कहता है कि विचार कभी मरते नहीं है। आदर्शवाद जो है विचारों को बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है और ये कहता है कि जो विचार है वो सदैव व्यक्ति के अंदर समाये रहते हैं, वो सदैव जो है उसके अंदर जिंदा रहते हैं। विचार कभी भी जो है उस व्यक्ति के अंदर से मरते नहीं है, वे सदा जो है शाश्वत उसके अंदर एक तरीके से मान लो कि उस तरीके से जो उसके अंदर रहते ही रहते हैं, ठीक है। अब प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृति के नियम अपरिवर्तनशील है। यानी कि प्रकृति जो है वो खुद में तो है ही है अपरिवर्तनशील और शाश्वत, वो अपने नियमों में भी जो है अपरिवर्तनशील है। यानी कि उसके ऐसे नियम है, ऐसे अटक नियम है जिनको कभी भी बदला नहीं जा सकता है। वह सदैव एक से ही रहेंगे, उनको कोई भी नहीं बदल सकता, ना ही वह स्वयं उसको परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके आदर्शवाद पर। आदर्शवाद आगे कहता है कि यह जो है आदर्शों, मूल्य, अनुभवों पर आधारित है एक तरीके से। यदि देखा जाए तो आदर्शवाद जो है, जो हमारे अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहता है कि जो मनुष्य है अपने अनुभव होता है उनसे सीखता है, अनुभव करके किसी चीज़ को जो है सीखता है। और आदर्श जो मूल्य होते हैं उनको तो जो वैल्यूज होती है उनको ये महत्वपूर्ण देते ही हैं मानव के लिए। अब प्रकृतिवाद जो है वही उसी और प्रकृतिवाद कहते हैं, ये जो है एक तरीके से इंद्रियों, क्षमताओं, भावों को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन इंसान की जो फीलिंग है, जिनके भाव हैं, जिनकी क्षमताएं हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके साथ साथ ये इंद्रियां, यानी कि हमारी जितनी इंद्रियां हैं उससे जो है हम अपने समाज में रहकर जो है, उस पर्यावरण में रहकर जो है सीखते हैं प्रकृतिवाद के अंतर्गत अपनी इंद्रियों के द्वारा जो है। वही आदर्शवाद जो है यह आत्मा व परमात्मा पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता है। ये कहता है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि गॉड इज द रूलिंग अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि जो ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसका एक जो सर्वे सर्वा है वह कौन है? परमात्मा ही है। और इसके अलावा ये आत्मा पर तो विश्वास करता है, आत्मा पर तो अपना बल देता है कि आत्मा जो मरती नहीं है। लेकिन यदि अगर उसी तरफ देखा जाए तो प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृतिवाद प्रकृति और प्रकृति के नियमों को शाश्वत मानता है कि जो प्रकृति और प्रकृति के नियम है वह शाश्वत है। कोई परमात्मा, कोई आत्मा जो है नहीं है, ना ही वो शाश्वत है जो परमात्मा और आत्मा है। ये केवल प्रकृति और प्रकृति के नियम को ही इटर्नल, शाश्वत यानी कि इन्फानाइट यही है और ये सदैव बने रहेंगे, ये कभी मरेंगे नहीं, ये अटल रहेंगे। इसके अलावा आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम पर जो है ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। प्रकृतिवाद वही जो है प्रकृति सब कुछ है उसको मानता है, प्रकृतिवाद प्रकृति को जो है। आदर्शवाद आगे जो है यदि देखा जाए तो आदर्शवाद के जो विचारक हैं, जो थिंकर्स हैं, मेन जो है वह डेकार्ट हैं, अरस्तु हैं यानी कि एरिस्टोटल, प्लेटो हो गए हैं, सुकरात हो गए और कांट यानी कि इमैनुअल कांट। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है इनके विचारक हैं। वहीं पर प्रकृतिवाद के जो विचारक हैं वह रूसो हैं, ठीक है, और आपके हॉब्स हो गए और आपके टैगोर हो गए हैं जो कि भारत से हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि रूसो जो है प्रकृतिवाद में अगर कभी इनका देखा जाए तो वो खुद बोलते हैं कि जो प्रकृति से श्रेष्ठ कोई अध्यापक हो ही नहीं सकता। वहीं पर हॉब्स भी जो है इसको मानते हैं। टैगोर जो है वो अपने आप में स्वयं प्रकृति को ही जो है मानते हैं कि चार दीवारी में कभी भी जो है शिक्षण जो है नहीं किया जा सकता, वह कृत्रिम है एक तरीके से, उसको नकली बताते हैं वो।
ठीक है। तो इस वजह से वो प्रकृतिवाद के जो समर्थक हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आदर्शवाद स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है। स्वतंत्रता के पक्ष में ये है नहीं, क्योंकि ये डिसिप्लिन को ज्यादा फोकस करता है, यानी कि बच्चा जो है डिसिप्लिन में रहे। ठीक है। आगे जो है प्रकृतिवाद स्वतंत्रता के पक्ष में कहता है बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, मनुष्य स्वतंत्रता में ही जो है सीख सकता है खुला रहकर प्रकृति में। वहीं आदर्शवाद जो है व्यक्तित्व को निखारने में स्कूल सहायक है, इस पर जो है विश्वास करता है। ये स्कूल को एक तरीके से ना स्कूल बेस्ड एजुकेशन पर ज्यादा विश्वास करता है। वहीं पर प्रकृतिवाद जो है स्कूल के पक्ष में नहीं, कहता है व्यक्ति को खुले में सीखते जो है रहना चाहिए। व्यक्ति खुले में ही सब कुछ सीख सकता है, खुले में ही जो है अपना विकास कर सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आदर्शवाद टीचर सेंट्रिक है। टीचर सेंट्रिक यानी कि अध्यापक केंद्रित है, अध्यापक पर ज्यादा फोकस करता है। और अगर विद्यार्थी देखा जाए तो विद्यार्थी की दृष्टि से ये जो है विद्यार्थी को एक तरीके से द्वितीय श्रेणी का मानता है। वहीं पर प्रकृतिवाद जो है ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, एक तरीके से विद्यार्थी सेंट्रिक है, विद्यार्थी पे ज्यादा फोकस करता है, उसके विकास पर ज्यादा बल करता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। कृपया करके इसको जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने जो है अपनी राय, अपने सजेशंस जो भी आप ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।